पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि चेयरमैन ली और बयाक्योंग प्लान बनाते हैं, जहां बयाक्योंग बोलता है कि चेयरमैन ली ये लेक आपके प्लान से चलेगा और टेसन हमारे प्लान से चलेगा। इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अंगनान में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अब हमें एक टकले बंदे को दिखाया जाता है जो वन साइक प्रोजेक्ट में शामिल था, जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब वो भाग रहा होता है और सभी को साइड में हटने के लिए बोलता है। अब वो किसी गली में छुपकर बोलता है कि ये पागल आदमी इस मॉन्स्टर को कहाँ से भेजा है। वो टकला आदमी किसी को कॉल लगा रहा होता है और बोलता है कि वे बंदे जो अपने आप को वंशाई कहते हैं वो अभी कहाँ घूम रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉल लगाने से पहले ही भैया के वहाँ पर आ जाता है और उसके चेयर को पकड़कर उसे दीवार पर भिड़ा देता है। अब वो टकला मेंबर बोलता है कि क्या उन्होंने भैया के को भेजा है। अब सीन कट आता है और बयाक्योंग का दिखाया जाता है जहाँ पर बयाक्योंग बोलता है कि उसने बोला है कि वो सभी को मार देगा, तो इसलिए मैंने उसे जाने दिया। ये सुनकर ली बोलता है कि मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब बयाक्योंग बोलता है कि खतरा किस बात का खतरा। चेयरमैन हम वार के बीच में हैं, अगर वो सरेंडर कर दें तो एक बात होगी, लेकिन उन्होंने हमें पंजे दिखाए हैं तो नेचुरल यही होगा कि उन्हें मार दिया जाए। और ली सियोन भी उसे फॉलो कर रहा है, तो अकेला नहीं है। ये सुनकर मिस चायुआ खड़ी होकर बोलती है कि उसे 2 महीने भी नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा इंजरी लगी थी। अब बयाक्योंग बोलता है कि इंजरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि इस गुस्से की वजह से हमें उसे अब अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे तो उसका गुस्सा और किधर निकल जाएगा। हमें बयाक्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो टकले मेंबर का फ़ोन लेता है और उसके ऊपर फेंक देता है। अब बयाक्योंग बोलता है कि अगर उससे गुस्से निकालना चाहिए तो उससे मैंने एक जगह पर बेचा है। अब बयाक्योंग उस टकले मेंबर को बोलता है चलो तुम अभी कॉल करो। अब टकले मेंबर बोलता है कि सॉरी कहाँ पर कॉल करना है। अब बयाक्योंग उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है कि कहीं पर भी फ़ोन करो, लेकिन फ़ोन करो, अगर तुम कहीं पर भी फ़ोन करो, चाहे वन साइक हो या फिर और कुछ। अब बयाक्योंग गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि मैं बयाक्योंग टेसन से हूँ, नहीं मैं बयाक्योंग यहाँ पर हूँ। अब हमें होंग्यो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना पैर पटकते हुए बोलता है कि चलो तब तो अब स्पेशल लेक्चर होगा, वो भी ऑपरेशन स्टाफ से। अब हमें बताया जाता है कि होंग्यो टेसन ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन स्टाफ होता है और वो टाइटल अपने आप को खुद को ही दे देता है। अब होंग्यो बोलता है कि तुम लोगों को अभी श्योल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब श्यों बोलता है कि हाँ सर, ऐसे बोलते रहो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जुन और श्योंगी होते हैं। अब होंग्यो बोलता है कि सबसे पहली बात यह है कि तुम लोगों को सभी ऑर्गेनाइजेशन के पावर के बारे में पता होना चाहिए, और बोलता है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी हिस्ट्री है। अब होंग्यो उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सभी को रैंक दिया है, वो भी बैटल में एक्सपीरियंस की वजह से, और ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है, तो अपने आप को हॉनर कंसिडर करना है क्योंकि तुम लोग अभी नए आए हो। ये सुनकर स्वयं बोलता है कि आप तो बहुत ज़्यादा कूल हो। अब हमें जुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि ये टाइम अभी जो करने का है। अब हमें दिखाया जाता है कि श्योंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब जुन बोलता है कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि तुम स्टाफ मेंबर हो। अब जुन बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब हमें श्योंग को हंसते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब जुन बोलता है कि श्योंग तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। अब हमें श्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो होंग्यो को बोलता है कि सर क्या हमारी भी रैंक है। अब होंग्यो बोलता है कि हाँ यहाँ पर आपकी भी रैंक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ होटल के बैटल की से है, लेकिन हमें आगे की बैटल से वेरीफाई करना होगा। लेकिन करंटली रैंक में तुम दोनों, श्योंग की रैंक B+ है और जुन की रैंक B है। अब हमें बताया जाता है कि वो दोनों येलो कैपिटल में 9 ब्लेड्स होते हैं और उनकी रैंक B होती है। अब श्योंग होंग्यो के पास जाकर बोलता है कि B+ क्या ये बहुत ज़्यादा है। अब होंग्यो बोलता है कि तुम पहले B रैंक थे, लेकिन तुम्हारी हिस्ट्री ड्यूज से जुड़ी हुई है तो तुम्हें B+ रैंक दिया हुआ है, और बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बॉस लेवल स्किल
सिर्फ ए रैंक को मिलती है और पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी को ए और उससे ज़्यादा रैंक मिलती थी। अब सोयोंग बोलता है कि जैसा एक्सपेक्टेड किया था तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, आप पास्ट से सभी बातें जानते हो। ये सुनकर जुन बोलता है कि हाँ तुम अकेले हो जो नहीं जानते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चो चिनो आ जाता है और बोलता है कि कॉन्फ्रेंस रूम तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, क्या तुम लोग किसी इंटरेस्टिंग बात के बारे में बात कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों चो चिनो को देखने लगते हैं। अब होंग्यो को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि चो चिनो वो आदमी था जो सियोल के पास्ट में एकदम सबसे क्लोजेस्ट था स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में, लेकिन वो पास्ट था जो इसका प्राइम था, लेकिन अभी की परफॉर्मेंस से इसे A+ दिया जाता है। यह सुनकर सियोंग खुशी में बोलता है कि जैसा एक्सपेक्टेड किया था। अब जुन बोलता है कि A+, क्या इस रेटिंग में A से भी ज़्यादा रैंक होती है। यह सुनकर चो चिनो बोलता है A+, ये सब कुछ क्या है मिस्टर होंग्यू। अब चो चिनो बोलता है कि इससे ज़्यादा है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, अब हमारा डिस्ट्रिक्ट गंगनाम के लिए निकलेगा। अब वहाँ पर बयाक्योंग आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अब होंग्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर बोलता है कि ये सब कुछ ये है। अब हमें जुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बयाक्योंग को देखकर सोचता है कि ये बयाक्योंग है जो ओयामा में सेकेंड इन कमांड था और अभी टेसन को ओनर है, क्या इससे भी ज़्यादा कोई रैंक का है। अब बयाक्योंग होंग्यू के पास जाकर बोलता है कि रैंक ये तो बहुत काफ़ी मज़े वाला है, तब ये बताओ कि तब मेरी रैंक क्या है। अब सीन कट होता है और सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जापानीज ट्रेडिशन में कपड़े पहनकर कहीं पर जाता है और बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उनके साथ वहाँ पर गुंजी भी बैठा होता है। अब गुंजी बोलता है कि सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सभी को जानना चाहता हूँ और इन सभी मैटर्स से पहले हमारे पास जनरल सेक्रेटरी है। मैं गुंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है कि लोकेशन और सिचुएशन को देखकर मैं आप सभी को शॉर्ट में बताता हूँ। मेरा नाम हानेगावा गुंजी है और मैं ओयामा में सेक्रेटरी जनरल हूँ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि तुम्हें कोरिया में रहना होगा। अब गुंजी बोलता है कि मिस्टर ओयामा, क्या आप एंड में ryugasaki का साथ देने वाले हो, क्या आप सोगो को दूर फेंकने वाले हो। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि इसीलिए मैं तुझे कोरिया में रहने के लिए बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर सभी चीज़ों को देखोगे मेरे एजेंट होने के नाते। तो हमें दिखाया जाता है कि गुंजी ओयामा में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफिसर होता है और उसका रैंक B होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गुंजी ड्रिंक लाकर लोगों को सर्व करवाता है और हमें चेयरमैन बताता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्टेड किया था, मैं अपने दोनों बेटों को साथ नहीं छोड़ सकता, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम सोगो को असिस्ट करोगे। अब हमें दिखाया जाता है कि गुंजी सोगो को ड्रिंक सर्व करने के बाद घुटनों पर बैठ जाता है और सोगो उस ड्रिंक को पी लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो पहले ओयामा गुम्मी के लिए काम करता था और अब वन साइक प्रोजेक्ट में उसका सबऑर्डिनेट है और उसकी रैंक A+ है। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है चुनोंग का और उसका नाम वे चेंग होता है। अब हम उसे चेंग हो बुलाकर कहेंगे और हमें बताया जाता है कि वो वन साइक में इंटरनेशनल ट्रेड का चार्ज होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। अब हमें उस टकले बंदे को दिखाया जाता है जो चुनवंग में होता है। हमें बताया जाता है कि वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव होता है वो चुनवंग का और उसका नाम कु चेंगजून होता है। अब उसे चेंग कहकर बुलाएंगे। चेंग वन साइक में इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो के साइड में वेंग भी होता है। अब गुंजी वेंग को ड्रिंक सर्व करते सोचता है कि ये वेंग हाओ है, सोगो में कोरिया में अपनी पावर बढ़ानी होगी तो इसे इस बंदे का हाथ थामना होगा, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग जो चुनवंग का CEO होता है और वह वन साइक में साउथ वेस्टर्न ब्रांच का हेड होता है और उसका रैंक S है। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।